हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, यहाँ पे है कार्बन 6 C12 एंड T3 are formed in nature due to the nuclear reaction of neutron with option A 7 nitrogen 14, option B 6 C13, option C 2 Ag4, option D 3 Li6. This should be 3 Li6, right? सो हम क्वेश्चन में ये पूछा गया, हमको यहाँ पे कार्बन का जो आइसोटोप है और जो हमारे पास टी मतलब ट्रिटियम, ट्रिशियम और ट्राइटियम बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो ये कहाँ से फॉर्म होगा? बाय रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन विद न्यूट्रॉन। इसके साथ इन जो हमारे पास ऑप्शंस में क्वेश्चंस, ऑप्शंस में जो हमारे पास गिवन है, हमारे पास जो न्यूक्लियर गिवन है, इन न्यूक्लियर के साथ न्यूट्रॉन का रिएक्शन होगा। तो कौन से केस में हमको कार्बन का वो आइसोटोप जो गिवन है क्वेश्चन में एंड हमको ट्रिशियम और ट्राइटियम हमको मिलेगा। स्पेशली उसको प्रोनाउंसिएशन में ट्रिशियम बोलते हैं, TRITIUM। एनीवे, सो द की कंसेप्ट of this question is nuclear reaction. Nuclear reaction. तो फर्स्ट हमको जानना होगा न्यूक्लियर रिएक्शन किसको बोलते हैं। So the reaction which involves the reactions which involve nucleus, nucleus, especially protons or neutrons, but don't involve outermost, don't involve uh, outer nucleus or electrons, don't involve electrons, don't involve electrons। ठीक है, तो हमको यहाँ पे देखना होगा, हमको रिएक्शन करवाना होगा न्यूट्रॉन के साथ। न्यूट्रॉन मीनिंग, न्यूट्रॉन मीनिंग क्या होता है? हमारे पास जो न्यूक्लियस में एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, जो होता है हमारे पास ऊपर हम लिखते हैं न्यूट्रॉन, देखो न्यूट्रॉन का साइन होता है N। इसका हमारे पास जो ऊपर लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग मास, और मास नंबर वी कैन से। तो न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है, हम इसको 1 पकड़ते हैं, और जो हमारे पास चार्ज होते हैं उसको हम लोग 0 लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। So the symbol is 0 and 1, right? तो हमको इंडिविजुअली देखना होगा, हमको इंडिविजुअली देखना होगा। एट फर्स्ट देखो, हमको फॉर्म करना क्या है? हमको फॉर्म करना है कार्बन का आइसोटोप, दिस आइसोटोप। कौन सा आइसोटोप? 6C12 प्लस हमको फॉर्म करना है ट्रिशियम, दैट इज 1T3, राइट? एक्चुअली नीचे जो लिखते हुआ है चार्ज और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यू कैन से राइट लाइक दैट। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो देखो, फर्स्ट ऑप्शन हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे, हम लोग देखेंगे हमको यहाँ पे कितने, कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट होगा, सपोज दैट इज एक्स, तो इसका जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट मींस चार्ज नंबर, एंड इसका जो मास जो होगा उसको बैलेंस करना होगा। सो वी हैव टू बैलेंस द मास एंड एज वेल एज चार्ज। देखो हमारे पास राइट हैंड साइड पे आरएचएस में क्या है, टोटल मास कितना है? यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, दैट मींस 15। सो लेट में देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास मास कितना है? 1, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, एलएच में मास है 1। तो हमको और 14 ऐड करना होगा, देन हमको 15 मिलेगा, राइट? अब देखो राइट हैंड साइड पे कितना हमारे पास प्रोटॉन है? यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, दैट मींस 7। हमको 7 प्रोटॉन राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमको कोई प्रोटॉन नहीं दिख रहा, तो इसमें क्या होगा? इसमें होना चाहिए 7 टू बैलेंस द चार्ज और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो अब हम देखेंगे हमारे पास ऑप्शंस में जो गिवन है क्वेश्चन में, या फिर हम जानते हैं 7 प्रोटॉन कहाँ पे रहता है? नाइट्रोजन पे, एंड उसका मास नंबर होता है 14। सो हमारे पास जो ऑप्शन होगा, जो हमारे पास आंसर होगा, वो क्या होगा? 7 and 14।
That is option number A, 7n14. ठीक है? So 7n14 is the answer of this question. That is option number A. Hope you understood it well. Best of luck.